राखी ले लो राखी, फूलों वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी। फुटपाथ पर राखी बेचने वाली इस गरीब औरत का नाम बिमला है और फिर वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक घमंडी लड़की आयशा उतरकर उसके पास आती है। अरे सुनो जरा, कितने की दे रही हो ये राखी? 20 रुपए की एक राखी मैडम जी। क्यों, इन राखियों पर सोने का पानी चढ़ा है क्या? 10 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। अब मुझे जल्दी से 20 राखियाँ दे दो। माफ करे मैडम जी, मैं 20 रुपए से कम में नहीं दूंगी एक राखी। दो कौड़ी की गरीब हमें राखी देने से मना करती है। यहाँ फुटपाथ पर अपने बाप का राज समझकर बैठी हो। बस करे मैडम जी, हम गरीब इज्जत और मेहनत की रोटी खाती है, ये आप जैसी अमीर और घमंडी लड़की कहाँ समझेगी। तभी आयशा बिमला की राखी उठाकर फेंक देती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें एक अमीर औरत निकलकर बाहर आती है, जो कि और कोई नहीं इस गरीब बिमला की देवरानी सुमन होती है। उठो बिमला, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस हालत में फुटपाथ पर? अपनी देवरानी को देखकर गरीब बिमला रोने लगती है। सुमन दीदी, मैं गरीब तो बस ये राखी बेचकर अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदना चाहती थी। मैंने अपने बच्चों से वादा किया था। अगर बिमला की देवरानी इतनी अमीर है तो क्यों बिमला फुटपाथ पर राखियाँ बेच रही है? सुमन और बिमला की शादी एक ही दिन हुई है। बिमला का घर शहर से बहुत दूर था, इसलिए सुमन जो बिमला की जेठानी थी उसकी बारात बिमला से पहले आ जाती है, इसलिए वह अपनी जेठानी के इस्तकबाल की तैयारी करती है। माँ जी, आरती की थाली तैयार हो गई है, बस बड़ी भाभी जी के आने का इंतजार है। सुमन की सास अपने बेटे की बिमला से शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश न थी, क्योंकि सुमन अमीर खानदान से आई है और उसका ससुराल भी हर तरह से अमीर है, मगर सुमन की जेठानी बिमला गरीब घर से है। सुमन दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत खुशी से अपनी जेठानी की आरती उतारती है। अरे देवरानी जी, आप बड़ी बहन बनकर मेरा इस्तकबाल कर रही है। वैसे तो तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारा इस्तकबाल करती। तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी बहन हो आज से। घर प्रवेश के बाद बिमला अपनी सास शांति का आशीर्वाद लेती है। माँ जी, बिमला को आशीर्वाद तो दीजिए। सदा सुहागन रहो। सुमन बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और फिर सुमन थाली नीचे रखती है और अपनी जेठानी से आशीर्वाद ले लेती है। बिमला और सुमन बहुत खुश होते हैं। अमीर और गरीब घर के होने के बावजूद दोनों देवरानी और जेठानी के बीच सगी बहनों जैसा प्यार और लगाव था। गुजरते समय के साथ बिमला गुडी और रामू की माँ बन जाती है और सुमन एक बेटे की। सुमन, अगले 2 साल के लिए मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है, इसलिए अब हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो। मगर राजीव, मैं नहीं जाना चाहती। देवरानी जी, मैं जानती हूँ आप इस घर को और मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर देवर जी को आपकी जरूरत है। उस दिन जेठानी और देवरानी 2 साल के लिए अलग हो जाते हैं। कुछ दिन बाद शांति बेहोश हो जाती है और डॉक्टर की जांच में कैंसर का पता चलता है। परवीन अपनी माँ की जान बचाने के लिए घर और व्यापार को बेचकर सारा पैसा लगा देता है। सुमन के जाने के बाद गरीब बिमला को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती है। तभी वह एक कच्चा मकान बनाकर रहने लगते हैं। परवीन गरीबी में गुजारा करने के लिए एक सेठ के घर पर नौकरी करने लगता है। कुछ माह के बाद बिमला फटे पुराने कपड़ों में बैठी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी 6 साल की गुड्डी उसके पास आती है। मामा, आपने खाने में क्या बनाया हुआ है? रात का खाना बचा हुआ था, इसलिए रोटी नहीं बनाई है। बिमला रोटी और सब्जी डालकर गुड्डी को दे देती है। माँ, सब्जी तो खराब हो गई है। कोई बात नहीं गुड्डी बेटा, तो ये सब्जी मत खा, अचार खा ले।
ना ना माँ, आप हर रोज हमें अचार और खराब हुआ हुआ खाना खिलाती हो, मुझे तो सब्जी ही खानी है। अच्छा ठीक है, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। माँ, अगर गुड्डी आपके साथ बाजार जाएगी तो मैं भी साथ जाऊंगा। बिमला अपने दोनों बच्चों राजू और गुड्डी को लेकर बाजार आती है। बाजार में हर तरफ सुंदर राखियां सजी होती है। तभी गुड्डी अचानक एक राखी के दुकान के बाहर जिद करने लगती है। मामा, मुझे राखी लेकर दो। माँ, मैं राखी अपने रामू भैया को बांधूंगी। बेटा, ये बाजार वाली राखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। घर चलकर मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए अच्छी सी राखी बना दूंगी। क्योंकि बिमला के पास पैसे नहीं होते और फिर गुड्डी और रामू उदास मन के साथ अपनी माँ के साथ घर आ जाते हैं, जहाँ उसका पति परवीन बैठा होता है। अरे, आ गए आप। इतने परेशान क्यों हैं आप? ये लो बिमला, मेरे इस महीने की तनख्वाह। ये तो सिर्फ 1000 रुपए है, इससे क्या होगा? बिमला, सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अमीर लोग अपनी गलती भी हम गरीबों के सर कर देते हैं। उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया था, उसकी भरपाई उसने मेरी तनख्वाह से 9000 रुपए काट लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। यह सब सुनकर बिमला कहती है, क्या करूं? इस 1000 रुपए से घर का राशन लूं या नहीं? इस 1000 रुपए को कहाँ इस्तेमाल करूं? पहले ही इतनी सारी मुसीबतें आन पड़ी है। चलो चलो, राखी आने वाली है, क्यों न मैं राखियां बनाकर बेचूं। उसी शाम बिमला राखियां बनाने के लिए फूल, मोती, गोटे और धागे खरीद कर लाती है और रात भर जागकर ढेर सारी राखियां बनाकर उन्हें बेचने लग जाती है। तभी रामू अपनी माँ को कहने लगता है, माँ, इस साल हम राखी का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे ना? हमारे भी घर इस बार राखी के त्योहार पर मीठी मीठी चीजें बनेंगी ना? यह सुनकर बिमला का दिल भर आता है। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। अपने बच्चों को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए आपकी गरीब जेठानी फुटपाथ पर आ पहुंची। बस बिमला, मेरी जेठानी को जितने दुख दर्द झेलने थे वो हो गया, अब और नहीं। इसके बाद सुमन बिमला को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घर ले आती है। तभी सुमन का बेटा अपने हाथों से खरीदा गिफ्ट गुड्डी को दे देता है। गुड्डी गुड्डी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आप जल्दी से मुझे राखी बांधो मेरी बहन। मगर मेरे पास आपको बांधने के लिए राखी नहीं है मुन्नू भैया। तुम्हारी चाची के पास अपनी प्यारी गुड्डी के लिए ढेर सारी राखी है। और फिर सुमन चाची सबको नए कपड़े दे देती है और फिर सुमन कहती है, अरे बिमला, तुम मेरी जेठानी और बड़ी बहन हो, इसलिए आज मैं तुम्हें भी राखी बांध देती हूँ। और यूं खुशी के दिन फिर सब इकट्ठे होकर राखी और रक्षाबंधन का त्योहार खूब मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही मजे की मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।